क्या हाल चाल है? आनंद है, माधुर्य है, शांति है। ये साबरमती का आश्रम, यहाँ जाबल्य ऋषि ने तपस्या की और न जाने क्या क्या हस्तियां इधर आई और अभी भी न जाने क्या क्या हस्तियां इधर आती। उसी जगह पर तुम्हारा आज स्वागत है, बैठो, लेकिन पंजों से कूद के। हरि बोल, जय हो। नारायण नारायण नारायण। सीधे खड़े रहना, गर्दन यूं झुकाना पीछे, कंधा नहीं झुकाना, गर्दन झुकाना यूं, और लंबा श्वास लो, उसमें ओम भरो, 20 गिन डालो। ओम 1, ओम 2, ओम 3, ऐसा करके 20 गिनो, जिससे बुद्धि में ओमकार स्वरूप ईश्वर की ऊर्जा का संचार हो। हाथ सीधे, मुट्ठी बंद, हाथ घुटनों के तरफ, गर्दन अच्छी तरह से झुकाओ, इधर देखो नहीं तो फिर हितेश्वरी ऐसे। मुट्ठी बंद, हाथ सीधे घुटनों के तरफ, सीधे, जैसे मिलिट्री वाला खड़ा होता है ऐसे अधरक होनी हो रही है अंग कांग में, सीधा ही आगे छो तो रखी। हाँ, 20 हो गए होंगे। अब गर्दन को आगे ऐसे दबोचो जैसे कंठ में हाइपोथायरॉइड हाइपरथायरॉइड तो नहीं हो, लेकिन स्मृति केंद्र सेंसिटिव हो जाए। गर्दन आगे दबो तो बीस करना है। उसके बाद सुरेश दिखाएंगे कि कैसे बैठो। अब क्या करना है, लगभग 20 हो जाए। ये रोज सुबह खाली पेट करने होते हैं। अब ललाट पर उंगली की रगड़ लगाओ, ओम ओम स्मरण करो। अब हमारे भाग्य में भगवत विश्रांति और निज विवेक और प्रभु प्रेम। ओम गुरु ओम गुरु। फिर बैठ जाओ वज्रासन में, ऐसे घुटने धरती पर, पंजे थोड़े टेढ़े, पीछे झुक के बैठो और दोनों हाथ मिलाकर मत्था टेक के धरती पर रख दो। मत्था सुरेश करके दिखा रहे हैं, मत्था धरती पे लग जाए, कोई श्रम न रहे, दोनों हाथों की उंगलियां अरस परस मिली रहे, हवा आती रहे, इसलिए पर्दे वर्दे हटा दो थोड़े, दक्षिण की उत्तर के तरफ के पर्दे हटा दो, धूप कम हो गई। पड़े रहना, सिर मत उठाना, कोई सिर उठाता है तो सेवादारी उसको इधर ले आओ पकड़ के, पड़े रहो। आवेग आवेश और निर्णय गलत कम हो जाएंगे, निर्णय करने की योग्यता सुविकसित होगी। बच्चे बच्चियों के लिए ये मत्था टेक कार्यक्रम वरदान है।
और साधकों के लिए सहायक है। आप पलथी मार के बैठ जाओगे, श्वास को चल रहा है उसको गिनोगे, खाली कोई श्रम नहीं करना है। श्वास अंदर गया ओम, बाहर आए गिनती, श्वास अंदर गया शांति, बाहर आए गिनती। आंख खुली रहेगी, कमर सीधी, गर्दन सीधी, श्वासोश्वास की कमाई चालू। इसे का मूल में ले जाएगा। जैसे मूल को सींचने से सब पत्ते, टहनियां, फल फूल सींचे जाते, ऐसे इस ओमकार की उपासना से मन को, बुद्धि को, विचारों को, बुद्धि के उद्गम स्थान विवेक को पोषण मिलेगा। मनुष्य जीवन में दो मुख्य धाराएं, एक विवेक और दूसरी श्रद्धा। जिसका विवेक तीव्र है वो विवेक से ही आत्मा अनात्मा का ज्ञान पाकर नश्वर में शाश्वत का दीदार कर सकता है। और जिसके पास विवेक की कमी होती है तो वो श्रद्धा के बल से संतों, शास्त्रों, दूसरों के ज्ञान का फायदा ले लेता है। श्रद्धालु एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए, ये पक्का व्रत कर लो। 50 की गिनती आज से करने का व्रत ले लो, 6 महीने का। 50 की गिनती क्या बड़ी बात है, विश्राम में बड़ी सहायता मिलेगी, आत्मसंतोष में बड़ा मदद मिलेगी। अंतरंग साधन है। बाहर के मंदिरों में कोई 12 साल जाता है तो भले जाए, तुम्हारी ये 12 हफ्ते की साधना उसके 12 साल से आगे की विवेक और श्रद्धा की पुष्टि ले आएगी, लाभ ले आएगी। पचास के पहले कहीं गलती हो जाती है तो फिर से 1-2 करना, जिससे मन पर लगाम डालने की तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी। जितना चंचल मन उतना ही हल्का, और जितनी चंचलता की मात्रा कम उतना ही वो महान व्यक्ति। 50 की गिनती हो जाए बिना गलती के तो अच्छा है, फिर 60 तक ले जाओ, 100 तक ले जाओ, लेकिन 50 का नियम पक्का देता हूं आज से। ना जाने इस सांस का आवन होए ना होए। पैसों को तो बैंक में, तिजोरी में रख सकते हैं, लेकिन ये श्वास का धन नित्य निरंतर खर्च हो रहा है। बैठे उठे, खाते पीते, घर दुकान, इस श्वास में अगर ये साधना आ जाए तो काम बन जाए, काम बड़ा मंगल हो जाए। 50 की संख्या तो इसलिए कहता हूं कि नए लोगों को भी कठिन ना लगे। जब एक बार स्वाद आ जाएगा तो फिर तो चल पड़ेगी गाड़ी।
और जिनका श्वासोश्वास में जप चलता है, निष्ठा हो जाती है, उनके आगे प्रकृति अपने नियम बदलने को भी तैयार हो जाती। अहमदाबाद में एक वैद्य है धनशंकर, 1 महीने से बीमार पड़े थे, 90 साल की उम्र थी। रात को 3 बजे संसार से चल बसने की पूरी तैयारी थी। जाने माने वैद्य, न जाने कितने वैद्य उनके द्वारा तैयार हुए, अभी आए थे मेरे पास। उन्होंने मेरे को बताया कि आज ऐसे 1 महीने से तो दवाखाने में नहीं गए, इधर आए थे आज। बोले मैं तो नाड़ी बंद हो गई थी, सबको बुला लिया था, लेकिन वो नाम कमाई से फिर संकल्प किया था, कैसे चल पड़ी। अकाल मृत्यु भी टल जाती है और छोटे मोटे पाप ताप के कारण जाना होता है तो वो भी हट जाता है। 90 साल तो पार कर चुके, अभी आए थे मिलने को। जिसके 50 की गिनती हो गई हो हाथ ऊपर करो, 60 की है तो हाथ ऊपर रखो, 70 की गिनती है तो हाथ ऊपर रखो, 80, 90, 100 तक हो गई। देखो जब कुछ लोग 100 की कर सकते तो दूसरे भी कर सकते। आप 100, 108 तक का भी नियम ले सकते हैं। अपने जीवन में आधि और व्याधि किसी को अच्छी नहीं लगती। आधि माना मानसिक दुख, आंतरिक पीड़ा, व्याधि माना शरीर की पीड़ा, ये किसी को अच्छी नहीं लगती। एक मंत्र देता हूं, लिखना हो तो लिख लेना, नहीं तो बोर्ड पर लिखवा दूंगा, वहां अपनी कॉपी करवा लेना। अभी यहां दिखेगा वो मंत्र, ओम हुम, पर्दे पे दिख जाएगा। शनिवार को पीपल को स्पर्श करके 1 माला रोज करना है और केवल 21 दिन का ही है। कितना भी मानसिक बेचैनी हो, आजकल तो टेंशन, टू मच टेंशन, बहुत सारे मनुष्य टेंशन में पीड़ित। टेंशन लेस करने वाला ये प्रयोग जो बताया, थोड़ा जंप मारा, श्वासोश्वास लिया, श्वासोश्वास गिना। अगर कोई टेंशन है तो ये मंत्र है। आधि माना मानसिक पीड़ाओं को मिटाने वाला, व्याधि माना शारीरिक पीड़ाओं को मिटाने, दोनों को मिटाने में ये मंत्र गजब का है। इसमें 3 बीज मंत्र है। एक बीज मंत्र भी बड़ा काम देता है, इसमें 3 है। जैसे बीज में पूरा वृक्ष छुपा रहता है, बीज को सहयोग मिल जाए तो टहनियां, पत्ते, फल, फूल, सी विटामिन्स, कैल्शियम, आयरन, न जाने कितना कितना एक बीज अपने में संजोया हुआ है। ऐसी बीज मंत्र, कैल्शियम वेल्शियम तो नहीं, लेकिन आध्यात्मिक और आदि दैविक शक्तियां अपने में संजोए हुए। इस बीज मंत्र को किसी ने बनाया नहीं है, बनाया वो जो होता है जो पहले नहीं था, और खोज उसकी होती जो पहले था। तो ओम मंत्र भगवान विष्णु ने बनाया नहीं है, खोजा है। ऐसे 21 बीज मंत्र हैं, जैसे ओम बीज मंत्र है, ऐसे दूसरे 21 बीज मंत्र हैं। एक ऐसा गजब का बीज मंत्र है कि लीवर को मजबूत कर दे। 3 महीना बेड रेस्ट लो। लीवर, अंग्रेजी दवाओं से तो लीवर ठीक करने का दिलासा देते और अंत में मरीज मर ही जाता है लगभग, ज्यादा लीवर की तकलीफ वाला। मेरा भाई उसी में मर गया, अंग्रेजी दवाएं ले लेके। लीवर ठीक नहीं हुआ, आखिर बोला अब ले जाओ, आते आते मर गया। घर आते आते आश्रम में लाते लाते ही मर गया।
मेरा बड़ा भाई, एक बीज मंत्र दूंगा, लीवर की कैसी भी तकलीफ हो, जॉन्डिस हो, पीलिया हो, लीवर कमजोर होती है बुढ़ापे में, उस मंत्र से लीवर के मस्तक की कमजोरी, पाचन की कमजोरी, लीवर की कमजोरी दूर होती है और स्वास्थ्य मजबूत होता है। अगर पीलिया है, जॉन्डिस है, कमड़ो है तो 50 माला जप करने से जॉन्डिस मिट जाता है। शनिचर का ग्रह है तो 100 माला जप करो, शनिचर का ग्रह शांत हो जाएगा। पति पत्नी में झगड़ा है तो 10 माला कुछ दिन करो। वो मंत्र है, बाएं कान में उंगली डालोगे, दाएं कान से मंत्र लोगे तो उस मंत्र में चेतना रहेगी, आपका जपने का हक बन जाएगा। मंत्र बड़ा सरल है। जैसे जनरेटर घूमता है तो विद्युत बनती है, फिर उस विद्युत से ट्यूबलाइट भी जलती है, फ्रिज भी चलता है, टीवी भी चलती है और न जाने कितने ही साधन चलते। ऐसे इससे वो ऊर्जा बनेगी, कितने ही फायदे होंगे। मैं मंत्र बता रहा हूं, बाएं कान में उंगली डालो, बाएं कान में उंगली। मंत्र बड़ा सरल है, हृदय को, मस्तक को, पाचन तंत्र को मजबूत करे, लीवर को मजबूत करे, शनिचर के ग्रह को प्रेम से विदा दे दे, पति पत्नी के झगड़ों में शांति हो जाए। मंत्र है खम, बस इतना ही है, खाली खम। ख खमासा का ख खटिया का ख, खम 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 खम, बस उंगली निकाल दो। जिसकी उम्र 45-50 हो गई उनको लीवर की तकलीफ, हाँ खटाई खाने वाले लोगों को लीवर की तकलीफ ज्यादा तंग करती। खटाई से परहेज करना चाहिए। भाइयों की अपेक्षा माइयों को लीवर की तकलीफ और गोडों की तकलीफ ज्यादा होने की संभावना होती। गोडों की तकलीफ होती है तो आयरन की कमी है। 50 ग्राम लोहा उबालकर दूध में, पानी में, दाल में, जो भी खाते हो उसमें डाल दो लोहे का टुकड़ा, लोहे की कटोरी, प्योर लोहा। अपने यहाँ आश्रम में लोहे की तपेलियां भी बनवा दी थी, मिल जाए तो ले लेना, शायद मिल जाए, नहीं तो नहीं मिले तो कोई 50 ग्राम का, 100 ग्राम का लोहे का टुकड़ा दाल में, दूध में या तो पानी में उबले अच्छी तरह। फिर वो पानी पीने से आयरन मिलता है, हेमोग्लोबिन बनता है और जोड़ों के दर्द में आराम होता है। खम खम जप करने से लीवर ठीक होता है। मैं मंत्र बता रहा था, आधि और व्याधि दोनों में काम करे, वो 3 बीज मंत्र है। फिर से कान में उंगली डालो, 21 दिन ही जपना है। ये तो शनिवार को पीपल को स्पर्श करके एक माला 108 बार ही जपना है। ओम होम झूम सा, ओम होम झूम सा। पर्दे पर लिखकर दिखा दो, जिसको लिखना है लिख लो, कान में से उंगली निकाल दो। ओम होम झूम सा, ओम होम झूम सा। प्रोजेक्टर पर, टीवियों पर आ गया है, आपके लिए बड़ी सुविधा हो गई। आ गया है तो लिख लो, दिखाई देता है तो हाथ ऊपर करो, ठीक है, बस हो गया, हो गया। चारों युगों में मंत्र की बड़ी भारी महिमा है। मय दानव ने यंत्र बल से बहुत कुछ प्रगति की थी। अर्जुन को कहा था कि आओ मैं तुम्हें ऐसा कुछ यंत्र सिखा दूं जिससे तुम स्वर्ग में जाओ। कोई ऐसा, मैं कोशिश करता हूं। अर्जुन ने कहा यंत्र रजोगुणी है, मशीन है, कोई ऑपरेट करे।
और मंत्र सतोगुणी है। मंत्र में आत्मिक शक्ति होती है, यंत्र में मशीनों की शक्ति होती है। मुझे तुमसे यंत्र विद्या नहीं सीखनी, मैं मंत्र विद्या सीख के स्वर्ग में जाऊंगा। और बहादुर अर्जुन सशरीर स्वर्ग में जाने के लिए मंत्र विद्या का उपासना करके सशरीर स्वर्ग में गया और हथियार लेकर आया, दिव्यास्त्र लाया। रामायण की, महाभारत की सीरियल में तुमने देखा होगा। लेकिन मैदानों ने अभी तक, मैदानों के रास्ते जाने वाले साइंटिस्टों ने अभी तक ऐसा कोई यंत्र नहीं बनाया जो स्वर्ग जाकर फिर वापस आ जाए। ऐसा कोई जहाज अभी तक नहीं बना पाए। लेकिन अर्जुन मंत्र विद्या के बल से स्वर्ग जाकर, कल एक राजा का नाम बताया था, वो भी स्वर्ग में इंद्र को मदद करने गए थे। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन उभाव। चारों युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, नाम की बड़ी भारी महिमा है। लेकिन कलयुग में तो और विशेष प्रभावशाली है भगवान का नाम। मंत्र दीक्षा से फायदा सभी को होता है। मंत्र दीक्षा लेने के बाद जप करने में प्रमाद नहीं करना चाहिए और चलते फिरते भी जप करना चाहिए। जप की हुई माला गले में होती है, इष्ट मजबूत होता है तो अनिष्ट होने से बड़ी रक्षा रहती। जो मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर करें। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया है और कई प्रकार के फायदे हुए हैं, बिल्कुल सच्ची बात है, तो हाथ ऊपर करो। मंत्र दीक्षा लेने से फायदे हुए हैं, लाभ हुए हैं। ठीक, जो मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर करो। तो हाथ हिलाओ। तो ठीक है। भगवान शिवजी ने पार्वती को कहा कि बिना दीक्षा के उत्तम अनुष्ठान, साफल्य और शक्ति सिद्धि नहीं आती। वामदेव गुरु से भगवान शिवजी ने मंत्र दीक्षा दिलाई पार्वती को। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आती है बात। शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास थे। एक दरबानी का बेटा, और गुरु की कृपा हुई तो औरंगजेब जैसों के दांत खट्टे कर दिए। गुरु की कृपा शक्ति मंत्र के द्वारा काम करती। थोड़ी देर पहले वहां ऊपर एक भाई आए थे, बीएचएल में कोई जगह पर बड़ा गैस का बॉयलर फटा, कुछ आग लपट गई थी। इनके मुठ में गुरु मंत्र था। जहां बैठे थे कुर्सी की जगह छोड़ के पूरे हॉल में आग फैल गई। ऐसा उसने माइक पे सबके सामने बताया। उसकी बात में मिलावट नहीं दिख रही थी। वो मिलावट क्यों करेगा मेरे सामने, मेरे गुरु भाइयों के आगे, अपने गुरु भाइयों के आगे। ऐसे तो साधकों के जीवन में कई चमत्कारिक फायदे होते हैं। जो कल दीक्षा लेने के लिए आएंगे वे सुबह हो सके तो 6:45 बजे तक पहुंच जाए, नहीं तो 7 आगे। पहले तो ऐसे ही बैठ जाओ, विश्रांति। सारे परिश्रम का फल यह है कि आपको विश्रांति मिले। अगर परिश्रम का फल विश्रांति नहीं है तो परिश्रम आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। बोलते बोलते थक जाते, नहीं बोलते तो बोलने की शक्ति संचय होती। करते करते थक जाते, नींद में कुछ नहीं करते तो करने की शक्ति आती। लेकिन उसमें तमस, जड़ता मूलक नींद होती।
नींद में से उठे तो चेतनता मूलक विश्रांति। कुछ लोग भजन गाते हैं, उनको भी सलाह देता हूं कि भजन गाने में जितना श्रम होता है, भजन गाना अच्छा है, सुंदर है, वातावरण भाव बनते हैं, लेकिन भजन के पहले और भजन के बाद भी विश्रांति लो। भजन सुनने वालों को भी बोलो भाई चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। तो सुबह नींद में से उठो, थोड़ी विश्रांति लो। फिर अपने जीवन में सुख दुख आएगा तो सम रहने का भाव बनाओ। गीता के अनुसार समता बहुत ऊंचा योग है। एकाग्रता इतना ऊंचा योग नहीं है कृष्ण की नजर में। एकाग्रता से तपस्या होती है, एकाग्रता की तपस्या से मन चाहे वरदान और वस्तु मिल सकती है, उससे वासना के अनुसार संसार में भटक सकते हैं, लेकिन सुख दुख राग द्वेष में सम रहने से सीधा ईश्वर में पहुंच जाओगे। 60,000 वर्ष की तपस्या और हिरण्याकश्यपों का राज्य भी अंत में उसको छोड़ना पड़ा, लेकिन विश्रांति वाला अछूट परमात्मा को पा लेता है। दुनिया भर के सद्गुण आ गए, लेकिन चित्त में सुख दुख लाभ हानि में समता नहीं आई तो भी सभी साधन कच्चे। समता बढ़ाओ। सुबह उठकर संकल्प करो कि समता का प्रसाद पाऊंगा। क्रोध आ जाए दिन में तो देखो क्रोध आया है। क्रोध आने के पहले मैं था, क्रोध जाने के बाद मैं रहूंगा, मैं तो सम ही आया है। फिर क्रोध का खेल करोगे, क्रोध ही नहीं बनोगे। ऐसे काम आए, क्रोध आए, लोभ आए, मोह आए, अहंकार आए, ये तो रहेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन आप केवल समता के साधन से सभी का सदुपयोग करने में सकुशल हो जाओगे। नानक सतगुरु भेटिया दई ऐसी जुगत, हसंदियां खेलंदियां खावंदियां पहनंदियां विच होए मुगत। ये समता की जुगत है। सुबह थोड़ा विश्राम, फिर समता का संकल्प, फिर घर में शरीर में या कहाँ क्या तकलीफ है उसका उपाय क्या, वो भी शांत भाव से सोच लो तो उसके अच्छे निर्णय आएंगे और कम परिश्रम में आदि और व्याधियों से बचते चले जाओगे। मनुष्य जीवन की दो बहुत महत्व की चीजें हैं, विवेक और श्रद्धा। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती है। विवेक का 9वां हिस्सा बुद्धि बनती है, और वो विवेक मिलता है जन्मजात आंशिक रूप में होता है। सत्संग से विवेक निखरता है। बिनु सत्संग विवेक न होवई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो विवेक कैसा, क्या खाना क्या न खाना वो तो गाय भैंस भी फूंक मार के विवेक कर सकती है, लेकिन यहाँ उत्तम विवेक की बात है, मानुषी विवेक की। जड़ चेतन सब मिला मिलाया है। नश्वर शरीर में से शाश्वत आत्मा का विवेक कर लो। दुखद संसार में निर्दुख मैं को जान लो विवेक से। मरण धर्मा में
अमरता का अनुभव करा देगा वो विवेक। अनित्य सुख दुख में जानने वाले नित्य में स्थिति करा देगा विवेक। जिनके पास विवेक नहीं है, कम है, तो दूसरा साधन है उनके पास श्रद्धा। श्रद्धा वह बल है कि जो अपन नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया उनकी समझ के अनुसार सहमत होकर भी फायदा उठा सकते। तो श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। सारे धर्मों के मूल में श्रद्धा है। अब जिसके जीवन में राग की विशेषता है उसको क्या साधन करना चाहिए, वो विवेकी संत बताते। जिसमें द्वेष की विशेषता है उनको कौन सा साधन करना चाहिए। जिनमें मोह की विशेषता है उनको कौन सा साधन करना चाहिए। ये विवेकी महापुरुष जानते हैं, ऋषि जानते हैं। जिनके जीवन में प्रेम की विशेषता, मोह की विशेषता है, पुत्र में, परिवार में, किसी में, वो मोह राग भगवान के तरफ करते। वो ही भगवान को अपना पति, पुत्र, सखा, संबंधी मान। तो संसारी राग जो फंसाने वाला है वो प्रेमा भक्ति में बदल जाएगा। जिनमें द्वेष की बादू ध्यान से सुनना, राम संचालक और उनकी लोभी के आदमी, बधु वाले के लोभी के आदमी, जिनमें द्वेष है एक दूसरे के प्रति, वे सुनना। ऐसे लोगों के लिए प्राणायाम, धारणा और ध्यान, प्राणायाम उनको मदद करेगा। जिनमें द्वेष बुद्धि है उनको प्राणायाम से बहुत फायदा होगा। प्राणायाम फिर धारणा, एक ही जगह पर मन को लगाया। दाएं घुटने से हाथ चले घूम के बाएं से फिर दाएं चुटकी बजाए तो एक निमेष होता है। ये एक निमेष, 2 निमेष, 3 निमेष, ऐसे 12 निमेष एक जगह पर मन टिक जाए तो आपकी धारणा बनती है। इसको 12 गुनी कर दो, इतना समय रुक जाए तो आपका ध्यान बनेगा। फिर आपकी गंदी द्वेषमय आदत पर विजयी आप होते चले जाएंगे। राग, द्वेष और मोह व्यक्ति के बड़े हानिकारक खतरनाक शत्रु है। दुनिया के सभी शत्रु मिलकर भी इतना आपका नुकसान नहीं करते जितने ये 3 शत्रु भीतर के करते। राग, द्वेष और मोह। फिर चाहे धन में राग हो, पत्नी में राग हो, पति में राग हो, वाहवाही में राग हो, राग नहीं जाने कहां कहां भटकाएगा। कुर्सी में राग हो, राग भी फंसाता है, द्वेष भी फंसाता है और मोह भी फंसाता है। ये फंसाने वालों का ठीक उपयोग करो तो यही तारने वाले हो जाएंगे। इसी का नाम है साधना। और ये कहीं से लाने नहीं पड़ते, जन्म जात प्रकृति के युगों से मिले मिलाए। राग, द्वेष और मोह पशु पक्षी योनियों में होता ही है। इससे पार जाने का नाम ही साधन है। असाधन होगा तो विश्राम नहीं मिलेगा। साधन करोगे तो भगवान में, आत्मा में विश्राम मिलेगा और निज विवेक पुष्ट होगा। और जो पुष्ट होगा त्यों राग द्वेष कम होगा और विश्राम मिलेगा। और नित्य नवीन रस की और आत्मज्ञान की जागृति होगी।
अनित्य में से नित्य, जैसे दही में से मक्खन निकालने का विवेक है ना, मक्खन में से घी निकाल देते। और घी को पुराना करो, 100 साल पुराना, 10 साल पुराना, आंखों में आंजो तो आंखों की तकलीफ गायब। जितना पुराना घी उतना आंखों के लिए और दूसरी बीमारियों के लिए हितकारी। तो ये भी सारा वैद्यकीय विवेक है, लेकिन यहां आत्मा अनात्मा के विवेक की बात है। तो मनुष्य सत्संग से असत जड़ दुख रूप शरीर और संसार से सत्यचित आनंद रूप ईश्वर को निकाल लेता, पा लेता। ये बड़ा भारी विवेक है। मरण धर्म में जहां मौत नहीं होती वहां पहुंच जाता है। सब छूटने वाला है, फिर भी विवेक के बल से जो कभी नहीं छूटता उसको पकड़ लेता है। कितना बड़ा सामर्थ्य है। तो जिसके चित्त में द्वेष की प्रधानता है बधु, तो प्राणायाम करे, धारणा करे, ध्यान करे, तो द्वेष की वृत्ति पर कंट्रोल हो जाएगा। जिनको मोह है परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, ऐसे लोग यज्ञ याग करेंगे तो उनको लाभ होगा, मोह क्षीण होगा। आपको जिससे ज्यादा घाटा होता है उस साधन को, उस दुर्गुण को सद्गुण में बदलो। राग को प्रेमा भक्ति में, द्वेष को प्राणायाम धारणा ध्यान में, मोह को यज्ञ याग आदि में। विश्राम उसको मिलता है कि जाने हुए असत के संग का त्याग कर दे, कि शरीर असत है। जिसको भी जानता है कि हानिकारक है, उससे अपने मन को बचा ले। जाने हुए असत आकर्षणों को त्याग दे और वासना के अधीन कर्म ना करे, धर्म के अधीन कर्म करे। मानो का है नारायण अची वञे थे। नारायण जहां भी बैठ के विश्राम जो है सामर्थ्य की कुंजी है। तो जाने हुए असत के संग का त्याग वासना मूलक प्रवृत्ति नहीं, धर्म मूलक प्रवृत्ति। और प्राप्त जितना भी थोड़ा बहुत विवेक है उसका अनादर ना करे। थोड़ा बहुत विवेक तो बंदरों के पास भी होता है। नाइजीरिया में एक इंजीनियर ने बंदर पाला था। ये कथा जिसने नहीं सुनी है वो हाथ ऊपर करो। नाइजीरिया एक देश है, नाइजीरिया सुना है ना। इंजीनियर ने बंदर पाला था और उसको इतना बंदर से, बंदर नकल करने में होशियार भी होता है। कई लोग पालते बंदर। इंजीनियर कोई सरकारी इंजीनियर रहा होगा तो बिजनेस के लिहाज से कॉन्ट्रैक्टर ने उस इंजीनियर को दावत दी भोजन की। ऑफिसरों को दावत देते बिल पास कराने के लिए, कमाने के लिए। तो उस महफिल में सबको पेग मिला, पेग पी रहे थे। तो नाइजीरिया के उस इंजीनियर ने अपने साथी दोस्त बंदर को भी प्याली थी। जब सब पी रहे हैं तो बंदर भी पी ले। मनुष्य की खोपड़ी या क्षमता बंदर से कई गुनी ज्यादा है। महाराज सबने प्याली खाली की तो बंदर ने भी कर डाली। अब सब तो पियक्कड़ थे और बंदर ने पहली बार पिया था। और बंदर का खोपड़ा कितना, महाराज उसको तो लग गया नशा।
ऐसा नशा हो पूप ये वो, बड़ा परेशान हुआ। फिर एक आध दिन चुप बैठा रहा, कुछ खाए पिए नहीं, तो शरीर की रोग मिटाने वाली रोग प्रतिकारक शक्ति, कोई भी बीमारी आ जाए आप चुप हो जाओ और खान पान छोड़ दो, तो फिर जीवनी शक्ति उस बीमारी को मिटाने में लगती है। डॉक्टर क्या बीमारी मिटाते, वास्तव में तो आपकी जीवनी शक्ति जितनी जबरदस्त है उतना बीमारी आराम से मिटती है। और यही कारण है कि बूढ़े लोगों के ऑपरेशन अथवा घाव जल्दी नहीं रुझते, जीवनी शक्ति कमजोर है तो, अथवा मनोबल जिनका कमजोर है उनकी बीमारियां जल्दी ठीक नहीं होती। तो जो जप करेंगे तो मनोबल भी बढ़ेगा और रोग प्रतिकारक शक्ति भी बढ़ेगी। खैर बंदर पड़ा रहा एक दो दिन और ठीक हो गया, लेकिन बंदर को पता चल गया कि ये प्याली मेरे को इतना दुख दिया। फिर कुछ दिन के बाद इंजीनियर को मजलिस में जाना था, बंदर को ले गया, वो पेग की प्याली दी तो बंदर ने मुंह घुमा दिया, क्योंकि उसको कुछ दिन पहले अनुभव था। फिर आगे आगे अरे पी पी, उस दिन पिया था, पी ले। बंदर ने इनकार किया। जब आग्रह किया तो बंदर ने वो प्याली लेकर ऐसी दे मारी कि और बोतलें और प्यालियों के और नाच कूद के सबका खाना खराब कर दिया कि मेरे को इतना नुकसान होता है तो तुमको कितना होगा। बंदर का विवेक कितना कि एक बार प्याली पीने से जो नुकसान हुआ है वो याद है, तो वो फिर से वो नहीं दोहराया बंदर ने। तो मैं पियक्कड़ों को संदेश देना चाहता हूं कि कम से कम भाई नाइजीरिया के बंदर से तो नीचे मत गिरो भैया। पान मसाला खाने वाले और दारू पीने वाले या चाय कॉफी या सिगरेट पीने वाले, आपको पता है इससे नुकसान होता है, तो की हुई गलती को फिर न दोहराओ लाला। कम से कम नाइजीरिया के बंदर की कथा का तो थोड़ा फायदा लो। नारायण साईं बराबर जो तुम्हारे घर तेज करे। देखो ये सुनता था इसलिए आ गया नारायण। ये सत्संग मिस नहीं करता, कहीं भी बैठ के सत्संग से, जिस दिन सत्संग से मन उब जाए तो समझ लेना आप कोई भारी पाप आ गया है। भगवान शिव और पार्वती भी सत्संग सुनते हैं, सीताराम भी सत्संग सुनते हैं, श्री कृष्ण भी सत्संग सुनते करते। बिनु सत्संग विवेक न होए, तो श्रद्धा और विवेक ये दो चीजें ईश्वर प्रदत्त मनुष्य जीवन में है। बंदर को भी, नाइजीरिया के बंदर को भी विवेक है कि प्याली पीने से नुकसान हुआ तो दूसरे बार उसको जबरदस्ती दे रहे थे तो फेंक दी, सारी महफिल वालों की प्यालियां में तोड़ फोड़ कर डाली। लेकिन ये खान पान का विवेक, औषध का विवेक, ये सामान्य शरीर को चलाने का विवेक तो पशुओं के पास भी है। मनुष्य को विवेक वो दिया गया है कि असत में से सत्य को जान ले, अनित्य में से नित्य को अलग कर ले, मरण धर्मा में से अमर को पहचान ले, कर्तृत्व भोक्तृत्व में से अकर्तृत्व अभोक्तृत्व को पहचान ले। ये विवेक, दही से मक्खन निकाल लेना इतना तो गृहिणी और नौकर लोगों को विवेक भी है, लेकिन असत जड़ दुख रूप नाम और रूप में से सत्य चित आनंद स्वरूप ईश्वर को खोज लेना, ए विवेक की बहादुरी है, वो महापुरुष है, वो आदर करने योग्य है। हे राम जी, ऐसे ज्ञानवान को तो मेरा प्रणाम है। ये विवेक, तो इस विवेक को जगाना है तो क्या करें कि जाने हुए असत्य के संग का त्याग कर दे। शरीर पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, अभी भी नहीं की तरफ जा रहा है, तो मैं शरीर नहीं हूं, तो ये शरीर का नाम भी मैं नहीं हूं।
इससे बहुत परिश्रम बच जाएगा, बहुत सारी झंझट और कर्म जाल बुनने की गलती से रक्षा हो जाएगी। राम सुखदास जी ने ऐसा विवेक चमकाया, बाप रे बाप, मेरे को उनके प्रति बड़ा स्नेह, बड़ा आदर हो गया। जाने हुए असत्य के संग का त्याग करो। जो जाने हुए असत्य के संग को आप मन से हटाते जाएंगे, उतना ही वासना का वेग से आपकी रक्षा होगी। और आप जो भी कर्म करो, वासना को पोषने के लिए नहीं, धर्म अनुसारी प्रवृत्ति करो। राम जी होते तो क्या करते, बापूजी होते तो गुरु से कैसा व्यवहार करते, जनक होते तो गुरु जी की बात का क्या आदर करते। ऐसे ही पत्नी है तो सीता होती तो क्या करती, पति है तो राम होते तो अपनी पत्नी के लिए कैसे रहते, भाई हो तो लक्ष्मण जी होते तो कैसा करते। इस प्रकार श्रद्धा के बल से, अपना विवेक नहीं है तो श्रद्धा के बल से पूर्व और वर्तमान और शास्त्र वर्णित पुरुषों के अनुसार अपने व्यवहार को नियंत्रित कर दो तो बहुत कष्टों से बच जाओगे और निखार आ जाएगा। जिसके लिए भागी भागी फिरती है दुनिया, मान बढ़ाई यश के लिए, वो तुम्हारे पीछे पीछे घूमे। ये सारी सफलताओं की कुंजी बता रहा हूं आपको, सफलताओं की कुंजी। ये जागतिक सफलताएं तो क्या है, सत्यचित आनंद स्वरूप जैसे भगवान नारायण अपने स्वरूप में, शिव जी अपने स्वरूप में, ब्रह्मा जी अपने स्वरूप में, वहां तक पहुंच जाएंगे इस साधन को अगर महत्व देते हो तो। इतना ऊंचा साधन है, इतनी ऊंची नजरिया है। भगवान कृष्ण आ जाए, भगवान विष्णु आ जाए, भगवान शिव जी आ जाए, उनके दर्शन भी हो जाए, फिर भी असत जड़ दुख रूप शरीर से अपने मैं को पृथक नहीं जाना तो अभी दुर्भाग्य चालू रहेगा। श्री कृष्ण के दर्शन तो शाकुनी ने भी किए थे, ऐसे ही मोहम्मद पैगंबर साहब के दर्शन, जीसस के दर्शन खिले ठोकने वाले ने भी किए थे। क्या हो गया? विवेक के बिना भगवान नारायण के पार्षद जय विजय हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बन गए, कुंभकर्ण और रावण बन गए। और वो विवेक तत्व ज्ञान का निकल आया तो महाराज भगवान को बुलाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भगवान को कष्ट नहीं देना पड़ेगा, भगवान जिसे भगवान है उसमें आप पहुंच जाओ। ये बहुत ऊंचा साधन है। अभी मैं निवृत्त होने जा रहा हूं, इसीलिए मुझे ज्यादा लोक संपर्क अथवा ज्यादा प्रवचन या कार्यक्रम के लिए मत कहो। मैं तो जो सार है बता देता हूं, इससे फिर फायदा उठाते रहना। तो मिले हुए का, जाने हुए असत्य के संग का त्याग करो। बोले त्याग नहीं होता है, जानते हैं बुरा है, लेकिन फिर मेरे में काम है, मेरे में क्रोध है, मेरे में ये दुर्गुण है महाराज, फिर निराश हो जाता है। निराश होने की जरूरत नहीं है, उससे भिड़ने की भी जरूरत नहीं है। उससे उपराम हो जाओ। जैसे आप सड़क पे घर है, अच्छी यातायात जाती है, बीच की जाती है और हल्की जाती है, आप अच्छी से भी नहीं चिपको, बुरी से भी नहीं चिपको, उपराम हो जाते हो तो आपका क्या बिगड़ता है। ऐसे ही अच्छा कर्म हो गया तो अपने में अच्छे पने का अहंकार लाओगे तो अच्छा कर्म भी बुरा हो जाएगा।
बुरी वासना आती है तो बुरी वासना मेरे में है या अच्छाई मेरे में है, इधर ध्यान ही मत दो। अच्छाई भले बढ़े लेकिन बुराई मेरे में है मत सोचो। बुराई मन में है, उसको सहयोग ना दो। अपने को ईश्वर चिंतन में लगाओ। अपने को ऐसा व्यस्त रखो कि बुरी आदतें, बुरा संग, बुरे माहौल से रक्षा हो जाए। कातर भाव से प्रार्थना करो। अगर द्वेष से बुराई करते तो प्राणायाम, धारणा, ध्यान से द्वेष शांत होगा। नारायण का ये सौभाग्य है कि द्वेष वृत्ति ऐसी नहीं है जितनी जुबानी में आम लोगों को होती है। दुराग्रह भी इतना नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन और जो बात चाहिए वो भर ले अपने में। जाने हुए असत्य के संग का त्याग करो, जिससे धर्म अनुसारी प्रवृत्ति करो, वासना अनुसारी प्रवृत्ति को महत्व न दो। प्राप्त विवेक का आदर करने से विवेक बढ़ता जाएगा। मिली हुई जो योग्यता है वो अपनी मत मानो। जो भी योग्यता है, जो भी सत्य है, वो सत्य स्वरूप ईश्वर तेरा है। जो असत्य है वो देह का और अहंकार का है। अब मैं अहंकार और देह नहीं हूं, मैं तेरा हूं। ईश्वर से अपनापन से जो रक्षा होती है, जो फायदा होता है, वो अपने बल से साधन करने से लाभ नहीं होता इतना। और वास्तव में हम ईश्वर के थे, ईश्वर के हैं, और ईश्वर हमको अपने से अलग नहीं कर सकते। ये ईश्वर की ताकत नहीं। महाराज आप हमको अलग नहीं कर सकते। ये हम में भले इतना विवेक नहीं है, नहीं जान पाते, लेकिन महापुरुषों के अनुभव में श्रद्धा करते, शास्त्र में श्रद्धा करते। तो ये जो दो महान चीज मिली है, विवेक और श्रद्धा, उसका फायदा उठाओ। सुने हुए ईश्वर तत्व में, ईश्वर के विधान में आस्था करो। आस्था भी ऐसी आस्था महाराज, हरदोई, नैनीताल के पास हरदोई जिला है। हरदोई के एक गांव में करपात्री महाराज गए थे। ये बात राम सुखदास जी महाराज ने कही उनके ग्रंथों में। जिला हरदोई, गांव का नाम है इकनोरा गांव। इकनोरा गांव में एक परिवार रहता था। उस बाई का पति कहीं दूर किसी कारण कहीं गया था, बीमार हुआ, समाचार है, और बीमारी बढ़ गई है। अब जाती हूं, कुटुंब बड़ा था, समाचार आया कि पति चल बसे। वो पति की मैं अर्धांगिनी हूं, पति के बिना आप शरीर क्या करूंगी। सती का साहित्य पढ़ा होगा या चरित्र पढ़ा। घर वालों को कहा कि अब मैं पहुंचूंगी, उसके पहले तो इतने महल, तो उनको अग्नि संस्कार हो जाएगा, उनके साथ चिता पे तो नहीं जा सकती मैं। अतः मैं अपनी यहाँ चिता, घर वालों ने कहा नहीं। रोका टोका, रात बीती, सोचते विचारते कि मैं अब क्या करूं। प्रभात का घर में जो दिया जला था उसके सामने उंगली रख दी कि जल जा। तो जैसे मोमबत्ती जलती ऐसी उंगली भभुक भभुक जलने लगी। कितना मनोबल। घर वालों को बुलाया कि देखो मेरे को बाहर कर दो घर से, नहीं तो तुम्हारा सारा घर जल जाएगा। घर वालों ने हाँ तुम बाहर जाओ, हमारा घर न जले। तो उसने अपनी दीवार पर उंगली झटका मार के रगड़ के बुझा दी। वो निशान कर पात्री जी ने कहा मैं देखा। बाहर गए, बोले अब लकड़ी और अग्नि दो।
घर वालों ने कहा लकड़ी अकनी तो हमने देखी, कुछ भी हो जाए। सूर्य के किरण उदय हो रहे थे। हे अग्नि के अधिष्ठाता देव, ये शब्द मैंने मिलाया, अग्नि के अधिष्ठाता देव। वास्तव में वे हैं, उस कथा में ये नहीं लिखा। सूर्यदेव को कहा कि मुझे आप ही अग्नि दो। देखा और ऐसी अग्नि की भभक भभक लपटें पैदा हुई कि जिस पीपल वृक्ष के पास खड़ी सूर्य से अग्नि मांगी। मुसलमान लोगों ने बताया कि ये इसरार हमने अपनी आंखों से देखा, और करपात्री जी महाराज ने कहा कि वो पीपल आधा जल गया, वो हम देख के आए। तो जाने हुए में कितनी अविचल आस्था कि मैं सती हूं और जो मैं चाहूंगी ऐसा होगा। पातिव्रत जीवन भर पति के सिवा किसी में मैंने पुरुष बुद्धि नहीं की, भोग बुद्धि नहीं, कुछ पढ़ी लिखी विशेष नहीं, लेकिन माने हुए जाने हुए में आस्था, सुने हुए में आस्था। तो आप भी आस्था इतनी सती जैसी ना करो तो कम से कम सुने हुए में यह आस्था करो कि शरीर बदलता है, बचपन बदल गया, जवानी बदल गई, दुख बदल गए, सुख बदल गए, लेकिन कोई ऐसा है जो नहीं बदला, वो अभी भी है। ये आपका अनुभव है, इसमें आस्था कर लो। जो अभी है वो मरने के बाद भी चलेगा, तो असत शरीर में से सत्य को निकालो, अपने साथ मिला लो। शरीर की मौत आए तब भी समझ लेना कि मेरी मौत नहीं होती। मन में भय आए तो मुझे भय नहीं है, मन में भय है। तो इस तीन शरीरों में से अपने मैं को निकालना है, अपने सत्यत्व को निकालना है। इस स्थूल शरीर की बीमारी आए तो बीमारी मुझ में नहीं, मौत मुझ में नहीं। सूक्ष्म शरीर में काम, क्रोध, भय, चिंता है तो ये मुझ में नहीं है। कारण शरीर में निद्रा आए, बेहोशी आए, अथवा दिव्य प्राणायाम आदि करके धारणा ध्यान करके समाधि आए, ये तीनों शरीरों में जो स्थिति होती है उसको जो जानता है वो मैं हूं। ओहो, आप ब्रह्मा हो गए, आप विष्णु हो गए, आप शिव हो गए। वे स्वस्वरूप में नित्य जगह जगह है और आप साधन से, जो स्वतः सिद्ध है वो परमात्मा है, और जो साधन से सिद्ध है वो महात्मा है। परमात्मा तो सुलभ है, लेकिन उसका अनुभव करने वाला दुर्लभ है। महात्मा दुर्लभ है, परमात्मा तो सुलभ है। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबके हृदय में ईश्वर है, सदा है, सर्वत्र है। लेकिन उसका अनुभव करे वो विवेक से करेगा। असत में से सत्य को मैं मेरा मान ले। ये बहुत ऊंचा साधन है ये, किए बिना चाहे कितने ही वरदान मिल जाए, कितने ही जन्मों में कितनी ऊंचाइयां मिल जाए, लेकिन छूट जाएगी। जब हिरण्याकश्यप और रावण का सब कुछ छूट जाए तो आपका हमारा कब तक रहेगा। तो छूट में जो अछूट छुपा है, अनित्य में जो नित्य छुपा है, नश्वर में जो शाश्वत छुपा है, उस अपने मैं को मैं रूप से जान लो। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों की कोई यात्रा है, पुण्य है, तभी ऐसा ज्ञान होता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवानम माम प्रपद्यते, मुझे प्रपन्न होता है। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभ, परमात्मा बोलते मैं तो सुलभ हूं, लेकिन ऐसा अनुभव करने वाला महात्मा दुर्लभ। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना,
जो नित्य युक्त है उनके लिए मैं तो सुलभ हूं, लेकिन ऐसा अनुभव करने वाला महापुरुष दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों में, कश्चित तदि सिद्ध है, कोई कोई सिद्धि के रास्ते चलता है, बाकी तो सब फंसने के रास्ते चल रहे। मकान बनाओ, दुकान बनाओ, इज्जत बनाओ, आबरू बनाओ, ये बनाओ, बनाओ बनाओ बनाओ, प्रवृत्ति सतत प्रवृत्ति में वो निज विवेक का प्रकाश ही नहीं होता है कि आखिर कब तक संग्रह, कब तक भोग, कब तक संयोग का अंत वियोग में है, संग्रह का अंत विनाश में है, भोग की अति रोग में है। ये विवेक ही नहीं होता विचारो, बस खा लो देखा जाएगा। 200 किलो का, कल किसी ने बताया था अखबार में फोटो, 200 किलो का वेट। अमेरिका चाइना में ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, 150 किलो 200 किलो, और शायद पाड़ा भी इतना नहीं होगा, हो चाहे हो ना हो। तो खान पान में विवेक नहीं होता तो शरीर से, लेकिन ये अपना विवेक इतना ऊंचा करो कि खान पान तो बहुत साधारण चीज है, अपनी मुक्ति का अनुभव कर लो। जाने हुए असत के संग का त्याग, वासना अनुसारी प्रवृत्ति नहीं, अपनी वासना या मस्का मारने वाले, गुगला बनाने वालों की वासना के शिकार मत बनो। प्राप्त विवेक का जो विवेक मिला है थोड़ा बहुत, उसका अनादर मत करो। मिले हुए को अपना मत मानना। माँ और बाप के रजवीर्य से ये शरीर मिला है, उसको अपना ना मानना और उसको मैं ना मानना। अगर आप ये उसको अपना मानते ही आपका है तो आपके कहने में चलता है क्या? आप नहीं चाहते झुर्रियां पड़े, बीमारी हो, सफेद बाल आए, आ जाते, नहीं चाहते मरे तो मर जाता है, तो आपका कैसे हुआ? और आप ये नहीं है, अगर आप होते तो मरने के बाद ये आपके साथ चलता। कई मरे, उनके साथ शरीर गया नहीं, तो आपके साथ भी शरीर नहीं आएगा। तो ये आप नहीं है, ये भी पक्का हो गया, और आपका नहीं है, ये भी पक्का हो गया। अगर थोड़ी सी भी बुद्धि लगाओ तो वर्षों भर घंटियां बजाते रहो ठाकुर जी के आगे, चर्च में अथवा तो मस्जिदों में जाओ, ठीक है, लेकिन ये सबसे ऊंचे पद में पहुंचाने का विवेक का आदर करो। आपका धर्म स्थानों में जाना सब फल 1000 गुना होकर मिल गया। समर्थ रामदास तो कहते हैं कि कोटि तीर्थ करने का फल ब्रह्म ज्ञान सुनने मात्र से हो जाता। और समर्थ रामदास जी ने एकदम स्पष्ट बात कही, अगर अपना कल्याण चाहते हो तो अद्वैत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में लाओ। और ये बात श्री कृष्ण ने भागवत में कही। मानव जात का मंगल चाहने वाले मंगल मूर्ति श्री कृष्ण। द्वेष अगर है तो आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान। अगर ममता है, मोह है तो यज्ञ याग आदि से भला होगा। अगर राग है धन में, सत्ता में, पुजवाने में, तो भगवान में प्रेम करो, भगवान में राग करो, भगवान को पूजो, भगवान को पुजवाओ। राग, रागो लिंगम अबोधस्य, लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर में राग रहता है, भटका देता है। न जाने इस राग के कारण कितने बार माताओं के गर्भों में पड़े और कितनी बार गर्भ न मिले और मां के गर्भ नाली में बह गए। ये राग, द्वेष और मोह, ये 3 शत्रु भयंकर है। जहां जहां राग है आपको पता है, तीर्थों में जाते न, किसी को लड्डू खाने का राग होता है तो ब्राह्मण लड्डू छुड़वा देते,
जिधर राग है वो छुड़वा देते, लेकिन फिर भी मन में उसका आकर्षण बना रहता है। विवेक से अगर छूट जाए तो आकर्षण, ये बदलाहट, राग का रास्ता बदल दो, दिशा बदल दो। समझो धन में राग है तो दान करना सीखो, राग कम हो जाएगा। वाहवाही में राग है तो विवेक जगाओ, कितनी कितनी वाहवाही, तो भगवान की वाहवाही देखो। और भगवान हमारे, हम भगवान के, तो भगवान की वाहवाही मेरी वाहवाही। मैं भगवान